में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर बीते कई दिनों से अनुष्ठान चल रहे हैं। सोमवार यानी आज 22 जनवरी 2024 को प्रभु की प्राण प्रतिष्ठान का उत्सव है। उसके बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में रहेंगे। प्रभु राम को अपने भव्य महल में विराजमान होने के चंद घंटे ही बचे हैं। 22 जनवरी यानी आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के बाद सबसे पहले भगवान रामलला की प्रतिमा का केवल 5 ही लोग दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठान संपन्न होने के बाद महाआरती होगी। मूर्ति की आग पर बंधी हुई पट्टी हटाने के साथ ही भगवान राम को पहले दर्पण दिखाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा से विग्रह में जन्मी ऊर्जा और तरंगों को भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं देख सकता। विग्रह की आंख खुलते ही दर्पण दिखाने से दर्पण चकनाचूर हो जाता है। दर्पण का टूटना इस बात का प्रमाण है कि प्रतिमा में देवत्व का वास हो गया है। दर्पण में सबसे पहले रामलला अपना चेहरा देखेंगे और उसके बाद रामलला का दर्शन अन्य लोग कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जब प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगा तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में रामलला की पहले आरती उतारेंगे। कार्यक्रम यह है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है 12 और 12:30 के बीच में आधे घंटे में सब पूरा पूजन जो विधान है, विधान से सब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अंदर से 5 लोग रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा में। वो रहेंगे मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी, संघ संचालक श्री मोहन भागवत जी, राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री योगी जी के अलावा जो हमारे मुख्य पुजारी हैं मंदिर के वो। और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद जो प्रक्रिया है कि मंदिर का पर्दा हटेगा, भगवान की आँख की पट्टी खोली जाएगी, भगवान को आईना दिखाया जाएगा। ये हो गया कि अब ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो गई, सजीव हो गई और अब ये मनोकामना पूर्ण करने का जो भी भक्त जो मांगेगा उसको देने का अब इनके अंदर पूरी शक्ति आ गई। इस कार्यक्रम के बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद में अन्य को कार्यक्रम है, उसके लिए पूजन पाठ के लिए 3 टीमें बनी हैं। एक का नेतृत्व हमारे कोषाध्यक्ष श्री गोविंद गिरी जी कर रहे हैं, दूसरे का ब्रजेंद्र सरस्वती जी शंकराचार्य जी हमारे हैं कांचकोट के, वो करेंगे। तीसरे में जो बनारस से चुने हुए 21 विद्वान बुलाए गए हैं वो लोग हैं। वो शेष कार्यक्रम जो चलेंगे अनुष्ठानों के और 14 या 15 जनवरी से लेकर के 22 तक उन सब का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। प्रतिष्ठा हो जाएगी और जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे उसके पहले तक उनके आँख में पट्टी बनी रहेगी और जब पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा तब पट्टी खोली जाएगी और वो सामने से नहीं, जो मुख्य जजमान हैं प्रधानमंत्री जी वही उस पट्टी को खोलेंगे और वही आईना दिखाएंगे, वही काजल भी लगाएंगे। 3 काम जो बहुत महत्वपूर्ण है। तब उसके बाद में अन्य 3 काम है, एक पट्टी हटाना और दूसरा शीशा दिखाना और तीसरा काजल लगाना। ये सोने के सिक्के से काजल लगाया जाएगा भगवान को। ये 3 काम जो है जो मुख्य जजमान होते हैं वो करते हैं और तब करेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सिंहासन पर स्थापित हो जाएंगे, तब उसके बाद ही पूजा हो जाएगी और पूजा होने के बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद में तब प्रसाद भोग लगेगा, भोग के बाद प्रसाद का वितरण होगा। ये सारे काम वहाँ पर भाई वो तो ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट कहता हमको तो अपार प्रसन्नता है कि ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पहली आरती हमको करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी के बाद में, तो वो तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उसमें कोई जरा सा भी संशय नहीं है। लेकिन उस समय की बात जो होता है विशेषकर विशेष ही लोग रहते हैं, जैसा कि ज्ञात हुआ है कि मोहन भागवत जी रहेंगे, उसके बाद राज्यपाल जी रहेंगी, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, ये सब मुख्य हैं और जो लोग रहेंगे वो उनके वो कोर्ट ये उसके द्वारा ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित होंगे और ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए जाएंगे।